हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि रामगढ़ विस्तारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेयर इज द रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ऑप्शन हैं आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। राजविंदर सिंह भट्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्स। राजविंदर सिंह भट्टी को किस सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, CISF। आपको जानना चाहिए कि सीनियर IPS ऑफिसर्स राजविंदर सिंह भट्टी, इन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF का चीफ नियुक्त किया गया है। वहीं दलजीत सिंह चौधरी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF का चीफ नियुक्त किया गया है। भट्टी को CISF का DG नियुक्त किया गया है 30 सितंबर 2025 तक के लिए। वहीं चौधरी जो कि फिलहाल चीफ हैं सशस्त्र सीमा बल के, इन्हें BSF का चीफ नियुक्त किया गया है 30 नवंबर 2025 तक। विच कंपनी विल होल्ड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन द मर्ज्ड एंटिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड वॉल्ट डिज्नी इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी इंडिया की विलय वाली इकाई में सबसे अधिक स्वामित्व प्रतिशत किस कंपनी के पास होगा। सही आंसर ऑप्शन ए है, वायकॉम 18। आपको जानना चाहिए कि कंपटीशन रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी इंडिया का जो मीडिया एसेट्स हैं इनके मर्जर को मंजूरी दे दी है। और मर्जर के बाद जो एंटिटी बनेगी उसकी वैल्यूएशन 8.5 बिलियन US डॉलर की होने वाली है, यानी कि 70,350 करोड़ रुपए की वैल्यू की होने वाली है। जो ये मर्ज कंपनी बनेगी इसकी चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी। वहीं वॉल्ट डिज्नी एग्जीक्यूटिव उदय शंकर इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें इस एंटिटी में, जो मर्ज होकर नई एंटिटी बनेगी, रिलायंस इसमें 16.34% शेयर होल्डिंग रखेगा। वाईकॉम 18 के पास 46.82%, वहीं डिज्नी के पास 36.84% रहने वाले हैं और जो कंट्रोल होगा वो रिलायंस के पास होगा। रिलायंस का जो वाईकॉम 18 है इसके पास टीवी राइट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के लिए जो BCCI द्वारा रन किए जाते हैं। वहीं डिज्नी के पास टीवी राइट्स हैं IPL के 2027 तक। इन व्हाट फील्ड डिड लियोनार्ड हेफ्लिक हु पास्ड अवे रिसेंटली मेक हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। लियोनार्ड हेफ्लिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। सही आंसर ऑप्शन है, सेल बायोलॉजी। आपको जानना चाहिए कि अमेरिकन एनाटोमिस्ट एंड बायोमेडिकल रिसर्चर लियोनार्ड हेफ्लिक, इनका निधन हो गया 96 की एज में। इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स हैं वो केवल एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक ही डिवाइड हो सकते हैं। इसे बोलते हैं हेफ्लिक लिमिट। ठीक है। अब इस डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि जो सेल्स हैं वो इमोर्टल हैं, वो कभी एंड नहीं होते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कांग्रेस MP वसंतराव चौहान, इनका निधन हो गया 70 की एज में 2024 लोकसभा इलेक्शन में। ये 18th लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नांदेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को। विच टू कंपनीज हैव अनाउंस्ड अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन टू बूस्ट सेल्स ऑफ नेचुरल डायमंड्स। प्राकृतिक हीरो की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किन दो कंपनियों ने दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन डी है, तनिष्क एंड डी बियर्स ग्रुप। देखिए, ज्वेलरी रिटेलर तनिष्क और डायमंड कंपनी डी बियर्स ग्रुप, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन जो है साइन किया है 3 साल का, टू बूस्ट सेल्स ऑफ नेचुरल डायमंड्स अक्रॉस दी डी बियर्स ग्रुप्स के जो स्टोर्स हैं भारत में 475 स्टोर्स इन पर। तो आप सभी जानते हैं कि भारत ने चाइना को रिप्लेस कर दिया और सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है ग्लोबली नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के लिए। डी बियर्स ग्रुप की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीकन ब्रिटिश कॉर्पोरेशन है, डायमंड इंडस्ट्री से संबंधित है। वहीं तनिष्क की अगर हम बात करें, टाइटन कंपनी का एक डिवीजन है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। विच कंपनी सिक्योर्ड ₹11,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अडानी पावर। किस कंपनी ने अडानी पावर से 3 सुपर क्रिटिकल बिजली परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपए का
अनुबंध हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन बी BHEL। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL, इसने 11,000 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट हासिल किया है। 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अडानी पावर के राजस्थान में ये जो है बनाने वाला है, और एक महान एनर्जन, ठीक है, इसकी जो सब्सिडरी है इसका बनाने वाला है मध्य प्रदेश में। तो 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर इसे मिले हैं। तो 2 प्रोजेक्ट तो राजस्थान के कवाई में होंगे, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, और एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में होने वाला है, महान, फेज़ 3। What is शाहरुख खान्स एस्टिमेटेड वेल्थ अकॉर्डिंग टू द 2024 हुरून इंडिया रीच लिस्ट? 2024 हुरून इंडिया रीच लिस्ट के अनुसार शाहरुख खान की अनुमानित संपत्ति कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 7300 करोड़ रुपीज़। देखिए जो शाहरुख खान है, इन्होंने अपना डेब्यू किया है हुरून इंडिया रीच लिस्ट में, और इनकी नेटवर्थ 2024 तक 7300 करोड़ रुपए बताई गई है। ये टॉप स्पॉट पर रहे हैं सिल्वर स्क्रीन टाइटन्स कैटेगरी में 2024 हुरून इंडिया रीच लिस्ट में। इनकी जो नेटवर्थ है ये इनके प्रोडक्शन हाउस से आती है, रेड चिलीज इंटरटेनमेंट, साथ ही जो इनकी होल्डिंग्स है IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स, वहाँ से भी इनकी कमाई अच्छी खासी होती है। तो शाहरुख खान ने सरपास किया है जूही चावला एंड फैमिली को, 4600 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। ऋतिक रोशन को 2000 करोड़ संपत्ति है। अमिताभ बच्चन एंड फैमिली 1600 करोड़ संपत्ति, और करण जौहर जिनकी 1400 करोड़ संपत्ति है। साथ ही हाईएस्ट नंबर ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स में भी खान काफ़ी आगे हैं, और 44.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। इनके बाद फिर ऋतिक रोशन है, फिर करण जौहर है, फिर रतन टाटा है, फिर आनंद महिंद्रा है। हाउ मच इज द लोन पैकेज साइंड बाय इंडिया विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने ऋण पैकेज राशि पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है 500 मिलियन US डॉलर। देखिए भारत ने 500 मिलियन US डॉलर का एक लोन पैकेज साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि महाराष्ट्र में अफोर्डेबल टर्शियरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके और मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। द लोन विल हेल्प एस्टैब्लिश 4 मेडिकल कॉलेजेस अटैच टू टर्शियरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल्स इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलिएंट, जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड सोशली इंक्लूसिव फीचर इन अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स। पिरामल फाइनेंस एंड विच बैंक अनाउंस्ड को लैंडिंग पार्टनरशिप? पिरामल फाइनेंस और किस बैंक ने सह ऋण साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। आपको जानना चाहिए कि पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है। द कोलैबोरेशन विल प्रोवाइड लोन्स टू मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स, फोकसिंग ऑन मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट बोरोवर्स विद फोकस ऑन रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, MD एंड CEO मातम वेंकटा राव हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। विच सैटेलाइट डिड नासा रिसेंटली लॉन्च टू ट्रैक मीथेन एमिशंस? मीथेन उत्सर्जन ट्रैक करने के लिए नासा ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है टेनेजर 1। देखिए हाल ही में नासा ने टेनेजर 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है ताकि मीथेन एमिशन को ट्रैक किया जा सके, और ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से, जिसे लॉन्च किया गया वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। इस सैटेलाइट को जॉइंटली डेवलप किया है नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस सैटेलाइट का यही है कि जो मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और मेथेन है, इसका जो एमिशन होता है उसको डिटेक्ट करना। आप सभी जानते हैं यदि हम एटमॉस्फेयर वार्मिंग की बात करें तो यहाँ पर मीथेन लगभग 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव है कार्बन डाइऑक्साइड से। टोटल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें 30% कंट्रीब्यूशन मीथेन का है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया साइंड MOU विद द नेशनल ऑडिट ऑफिस ऑफ विच कंट्री? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बहरीन देश के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आप कैग कहते हैं, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SAI बहरीन द नेशनल ऑडिट ऑफिस किंगडम ऑफ बहरीन के साथ मनामा में। The agreement inked by the two supreme audit institutions aims to enhance collaboration and mutual cooperation in the fields of audit activities, developing the professional skills of the staff members of the two nations. What is the expected growth rate of the Indian economy for the April to June period of 2024-25 according to SBI research? SBI research के अनुसार 2024-25 की अप्रैल से जून अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7 to 7.1%। आपको जानना चाहिए कि SBI रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है
कि जो इंडियन इकोनॉमी है 7 से 7.1% तक ग्रो करने वाली है अप्रैल से जून के पीरियड में, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है 2024-25 का। ये भी कहा है कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए है ये 7% से नीचे जाएगा, 6.7 से 6.8% के बीच में रहने वाला है अप्रैल से जून के पीरियड में। एसबीआई रिसर्च की जो लेटेस्ट इकोरैप रिपोर्ट है जिसे ऑथर किया है ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सौम्या कांति घोष, इन्होंने जो फिस्कल 2024-25 के लिए हमारी ग्रोथ है उसको 7.5% बताया हुआ है, जो कि आरबीआई की 7.2% ग्रोथ एस्टिमेट से अधिक है। आप सभी जानते हैं भारत 8.2% से ग्रो किया है फाइनेंशियल 2023-24 में, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहा, और जो इकोनॉमी है ये 7.2% रही है 2022-23 में, 8.7% रही है 2021-22 में। जुलाई में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2024 के लिए वो 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी थी। वहीं इकोनॉमिक सर्वे जो कि लास्ट मंथ पार्लियामेंट में टेबल किया गया, इसने इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% बताई 2024-25 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2024, बीजिंग चाइना, हु रिप्लेसेस फॉर्मर गोलकीपर PR Sirjes in India's Asian Trophy hockey squad, Krishan Bahadur Pathak, who is the fifth Indian after Jagmohan Dalmia, Sharad Pawar and Srinivasan and Shashank Manohar to be elected as ICC chairman? आंसर इज Jay Shah। 1 दिसंबर 2024 से कार्यकाल इनका शुरू होगा। Iron diplomacy refers to the practice of transporting world leaders from Poland through Ukraine via rail since the start of the Russian invasion of Ukraine in 2022। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। हु लॉन्च्ड वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप? विच स्पेसक्राफ्ट विल ब्रिंग बैक सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर फ्रॉम स्पेस? विच इंश्योरर हैज अनवील्ड इट्स लेटेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस? Which company became the first US company outside of the tech sector to surpass $1 trillion in market value? Who released e-magazine Sapno Ki Udaan to commemorate the first anniversary of the landing of Chandrayaan 3 on the lunar south pole? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आपको आंसर आता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें हम आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं वीडियोस और पीडीएफ्स के माध्यम से। आप डेमो वीडियोस और पीडीएफ्स हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और 399 इसका प्राइस है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही आता है। ये केवल स्टार्टिंग है 100 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद फिर प्राइस 999 एक्टिव हो जाएगा। और कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसमें आपको इंश्योरेंस भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप इस बैच को पा सकते हैं केवल 399 में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। फिर करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।